तो स्ट्रेस भी होता है, मज़ा भी होता है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी होती है, तो बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं इसमें। लड़कियों का स्ट्रेस इसीलिए कपड़ों की वजह से ज़्यादा होता है हाँ, मेरे ये ख्याल चीज़ से। लड़के तो खामोश ही हैं इस मामले और में। लड़कियां मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ईद मनाने की तरफ होती हैं, वरना लड़कियां सुबह नमाज पढ़ के आएंगी और बस। आपसे मेरा सवाल है अली, आपकी ईद कैसी गुजरती है? मेरी ईद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरती है। रूटीन बिल्कुल वैसी होती है कि हम सुबह सुबह उठते हैं, नमाज का टाइम होता है, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद घर आते हैं तो फिर उसी वक्त मेहमानों का आना जाना शुरू हो जाता है। घर पे रौनक लगी रहती है। अक्सर गांव होता हो तो ईद काफ़ी अच्छी जाती है, अपनों के साथ जाती है। तो आपसे भी यही है कि चाइल्डहुड की ईद और अब की ईद में आपको कोई फ़र्क नज़र आता है? कौन सी आपके हिसाब से बेटर है? मेरे ख्याल में चाइल्डहुड की बेहतर है, उस वक्त ईदी ज़्यादा मिलती थी, अब मिलती नहीं। अब देनी पड़ती है। वैलिड अब देनी रीजन पड़ती है, है। ये वैलिड रीजन है। मोविस, आपसे भी मेरा यही क्वेश्चन है कि आपकी ईद कैसी गुजरती है? ईद माशाल्लाह से अच्छी गुजरती है। सुबह उठते हैं हम लोग, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के आके सबसे मिलते हैं ईद वगैरह, फिर हम लोग रिश्तेदारों के चले जाते हैं, ताया ताई उन सबसे मिलने, फिर आके खाना वाना खाते हैं सब, फिर वही है दोपहर का टाइम, फिर सोते हुए जाता है, फिर रात को फिर निकलते हैं फिर हम लोग वापसी। तो आपके बचपन की कोई ईद का कोई मेमोरेबल वाकया, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अब भी बचपन याद आती की है? ईद का बड़े हो गए, अब तो काम वगैरह करते हैं, ईद में लेके जाना। पहले था कि अब्बू वगैरह के साथ जाना घूमने फिरने, तो अब ये है कि फ़र्क है बहुत। ईदी कितनी जमा हो जाती है आप लोगों ईदी के अब तो पास ईदी देनी इतनी? पड़ती है बल्कि। तो लेकिन अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन में लाएं तो पहले ज़्यादा मिलती थी, अब पहले ज़्यादा मिलती थी, बिल्कुल ईदी पहले भी ज़्यादा मिलती थी, अब कम बच्चे- मिलने लगी है। अब जैसे बड़े होते हैं ना सब, अब शायद देने वाली एज आ रही है, बिल्कुल अब ऐसा ही है। देना होता है। ईशा, आपको ज़्यादा ईदी मिलती है अब या पहले ज़्यादा मिलती थी? ऑब्वियसली पहले ज्यादा मिलती थी, अब अब तो वाकई बड़े हो गए अब हैं। मिलती भी है तो लेकिन वो चले जाते देने में। अब और वो अब पता भी नहीं चलता, ऐसे हम्म। खर्च होती है। और पहले ईदी की ना एक एक्साइटमेंट होती थी कि हम बिल्कुल। ईदी मिलेगी, ये होगा। अब मिले भी ना तो वो एक एक्साइटमेंट नहीं रही, ऐसा ही है। क्योंकि अब हम उस चीज़ को इतना फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ ट्रेडिशंस को हमें तैयार होता है कितना दोपहर के टाइम या शाम के टाइम। अब तो वो सीन नहीं रहा कि सुबह सुबह उठो और एक्साइटमेंट से तैयार हो, लेकिन अब नहीं होता ऐसा। अच्छा, अभी ईदी की हम बात करते हैं तो कभी कभी ये होता है ना, अब जैसे मेरे साथ हो चुका है कि ईदी एक साथ सारी गुम हो जाए, क्योंकि बच्चों के साथ ईद पे होता है, उनके पास होते हैं। गुम नहीं होती, अम्मा ले अम्मा लेती रख है। और नहीं, अम्मा वाली चीज बाद में आती है। मेरा ये था कि मैं कहीं पता नहीं कहाँ गिराई थी या कुछ हाँ, हुआ था इस तरह। तो होता ऐसा है, किसी के होता साथ है। कोई ऐसा वाकया हुआ है? तो इस बार वाकया आप तो नहीं, अपनी मैं मेरे पास आपको मैं रखवा देना। एक किस्सा बताऊं आपका बचपन का कि पहले हमारी ईदी जमा होती थी तो हम लोग खर्च कर देते थे। जैसे मेरे एक बड़े भाई हैं, एक बड़ी बहन है। अब उनकी आदत है वो संभाल के रखते थे, मेरी आदत थी कि मैं खर्च कर देता था। फिर जब हम लोग कैलकुलेट करते थे कितनी सबकी ईदी बची तो मेरी कम होती थी ईदी, तो फिर मैं और ले लेता था अब्बू से। तो ये बचपन की छोटी छोटी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए थी, इक्वल होनी सबकी चाहिए, इक्वल बिल्कुल होनी ऐसे ही है। चाहिए ये थी। मेरा भाई भी ना इसी तरह करता है कि जैसी कम होगी ना और ले ऐसा ही है, लेगा। ये बिल्कुल। बस ये मुझे लगता है भाई ऐसा करते हैं। हाँ, लड़कों में थोड़ी सी होती है कि इक्वल होनी। और खैर, आप ये बताएं कि ईद की शॉपिंग में आप कितना टाइम लेते हैं? ईद की शॉपिंग में मैं, लड़कों का तो इतना नहीं होता, तो सिले सिलाए कपड़े ले लिए, सिलवा लिए, शलवार कमीज बस। लड़कियों का ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा बेहतर बताएंगी आपको। अब हम फिजा से पूछ लेते हैं। हाँ। फिजा, आप शॉपिंग में कितना टाइम लेती है? अभी आपको ईद पे शॉपिंग पे कितना टाइम लगा? मैं सच बताऊं, मुझे पसंद जल्दी आ जाता है और मैं ले भी आती हूँ, लेकिन जब मैं घर पे लेके आके ट्राई करती हूँ फिर मुझे अगले दिन वापस दोबारा वो जाना खवातीन पड़ता का लड़कियों के मसला। नखरे ज़्यादा होते हैं ना लड़कों से, है। उस टाइम पसंद आता है, उनको घर समझ आके नहीं आया कि आता। क्या लें। तो लड़कियां खूबसूरत लगना चाहती हैं ना, हाँ। उनका हक है।
और दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। एग्जैक्टली। नेचुरल ब्यूटी नहीं चाहिए, मेकअप लगा के तो तो मेकअप की तो अभी बात तो ही नहीं हो कपड़े रही तो थी। लेंगे ही ना, कपड़े उससे तो आप natural natural बताएं, beauty का तो आपको कोई ताल्लुक शॉपिंग नहीं। करने में कितनी देर लगती है? शॉपिंग करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन। एक दो 1-2 दिन, ये भी देखो। शायद बहुत ले रहा है। 3 दिन मर्द हजरात के हिसाब से तो ज्यादा आप ज्यादा ले ले रहे हैं। रहे हैं। 1-2 दिन है ना। वो तो 1-2 घंटे में काम करके आ जाते हैं। हाँ। अच्छा, वैसे अभी जैसे जेन जी का जो अभी टाइम चल रहा है, तो उसमें ये होता है कि शलवार कमीज ना भी पहने, पैंट शर्ट पहन लें, तो क्या है इसमें? तो ऐसा है, होता है क्या अभी आप लोग ऐसा करते हैं? एक दिन ये दिन आते हैं जो सलवार कमीज वो पहनना मस्ट है भाई, ईद का, वरना ईद ही नहीं लगती कि ईद है। बिल्कुल। अच्छा, जब हम ईद की बात करते हैं तो ईद पे ईद से क्या आता है? खाना है, क्योंकि बहुत हम हम्म। जा रहे होते हैं मिलने मिलाने, मजे मजे के खाने, मजे मजे एक के से अच्छे एक। अच्छे खाने। तो आपकी फेवरेट डिशेस कौन सी हैं जो ईद पे ही स्पेशल लगती हैं? देखें, शीर कुरमा सबके घर में बनता है, एक जो एक हमारे फिक्स घर में नहीं बनता। बिल्कुल। हाँ, मेरे घर में नहीं बनता। आप मेरे घर आ जाइएगा। हमारे घर आप में दावत दे रहे हैं शीर तो खुरमा की बस जगह हम कुछ और आएंगे बनता है, इंशाल्लाह। शीर खुरमा नहीं बनता। बाकी वही डिशेस बनती हैं सारी जो बाकी बस। नहीं, लेकिन कोई डिश होती है ना जो ईद पे स्पेशल फील होती है, हिट करती है ईद पे, ईद की यादें ताज़ा होती हैं उनकी dish तो पे। शीर वो तो फिर शीर खुरमा कुरमा ही है, एक जो हाँ, सबके यहाँ शीर बनते हैं, एक कुरमा ये है। सबके आपके हाँ। भी खीर, और आपके शीर खुरमा। शीर खुरमा, और हम दोनों के तो मेरे ख्याल से मेरे हमारे घर तो बनता नहीं है बनता ये। रंगीन समय थोड़ी उस वो ड्राई वाली जो होती हैं। नहीं, ड्राई नहीं होती है, वो थोड़ा सा और मेरे यहाँ मिल्क कुछ भी ड्राई। नहीं बनता, क्योंकि हमारी दावतें चल होती रही हैं। है। नहीं, डाइटिंग नहीं। नहीं, डाइटिंग ईद पे कौन सी नहीं डाइटिंग चल होती रही? सुबह के ईद पे टाइम पे तो डाइटिंग- सबके यहाँ बनता है। ईद पे ही तो चीट डाइटिंग डे नहीं होता होती। है। ईद पे तो दावतें चल रही होती हैं मुस्तकिल, तो हम अपने घर पे ही नहीं होते। अच्छा, अगर हम अभी आपकी रमज़ान की बात करें तो रमज़ान आपने यूनिवर्सिटी खुली हुई थी सब कुछ, तो रमज़ान कैसा गुजरा? मतलब प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट्स को इसके कैसा साथ गुजर सकता है यूनिवर्सिटी में? मतलब बंदा सोच के करे ना कि यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं, एग्जाम्स भी। लेकिन फिर भी होता है ना, क्योंकि हम रमज़ान में अगर छुट्टियां होती हैं तो हम सोए रहते हैं। अब यहाँ सुबह सुबह उठ के आ रहे थे, कुछ कुछ तो रिफ्रेशिंग होना चाहिए हाँ, था। ये भी है कि बोरियत नहीं होती हम लोगों को, जैसे तो यूनिवर्सिटी अच्छा, आते हैं। रोज़े जैसे अगर यूनिवर्सिटी आने में ही होता है ना, जैसे देखा जाता है, रोज़े ज़्यादा लगता है या बस सही रहता है? मुझे तो नहीं लगा। आप लोग बताएं, आपकी आपका यूनिवर्सिटी क्या ख्याल है इस बारे में? तो रोज़े एज सच नहीं लगता, लेकिन नींद पूरी नहीं हो पाती। हम क्लासेस की सुबह सुबह होती हैं, फिर आप सहरी के बाद सो ही नहीं सकते। जब सो गए तो फिर आप आ नहीं सकते क्लास वो में। एक मीम हाँ। चल रही है ना, चल रही थी कि थी, सब कुछ किया था, लेकिन हमने वो शो नहीं किया था लोगों को, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे फ़लस्तीन में भी कुछ लोग हैं जो इंटरनेट के थ्रू दूसरों की ईद देख सकते हैं। तो हमने रमज़ान में ये किया था, हमने अपनी जो एक्साइटमेंट थी, हमने अपनी जो प्रिपरेशन थी, वो हमने नहीं इतनी ज़्यादा शो की थी, और हमें दुख भी था उस टाइम पे। तो जैसे ही हमें रमज़ान में दुख था, तो हमें ईद पर भी दुख है उनके लिए, क्योंकि हम लोग वीडियोस देखते हैं, अचानक से आ जाती हैं, तो उस पॉइंट पे हम लोग को दुख होता है। और अभी भी अगर हम इमेजिन करें कि वहाँ पे लोग इस तरह रह रहे हैं और हम लोग यहाँ पे ईद मना रहे हैं, तो थोड़ा सा दुख तो होता है ना। लेकिन हम लोग क्या करें, ईद जो है वो तोहफ़ा है, हमें रमज़ान के लिए मिला है, तो उसको मनाना भी ज़रूरी है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी सही आपने बात बात की। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये ख्याल इस पे यही है कि हम लोग अगर अपनी जो प्रिपरेशन है उसका शो ऑफ ना करें, जो अक्सर कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में उनके दिल में वो जेलसी नहीं आएगी कि हम नहीं मना पा रहे और ये मना पा रहे। तो इस तरह हम उनके साथ खड़े और होते हैं। एक मुझे ये पॉइंट मेरे पास है कि लाइक फजूल खर्ची हम ज़्यादा ना करें। हम जो एक नॉर्मल चीज़ के साथ जा सकते हैं, जो एक इस्लाम में जितनी इजाज़त है उतना करें। ज्यादा better। शो ऑफ भी ना करें, जितनी हमें क्योंकि कट ऑफ ईदी होके मिलती भी है हो उसके हम सकता है। आधी ईदी भी हम अगर डोनेट कर दें उनके उसमें, तो ये भी एक बिल्कुल। अच्छा। एग्जैक्टली, रमज़ान में कितनी अफ्तार ड्राइव्स, राशन बिल्कुल। ड्राइव्स, मतलब फिर एक सबको ईदी मिलती है, हर बच्चे को मिलती है, हम्म। वो अपना थोड़ा थोड़ा भी हिस्सा डालेगा तो चीज़ हमने अच्छा जो हो। रमज़ान में एक स्टार्ट करते हैं, एक डोनेशन, एक सदकात, खैरात, ज़कात, तो हमें ये चाहिए कि रमज़ान के बाद भी इसे कंटिन्यू रखें।
एक रमज़ान का महीना ही बिल्कुल। सिर्फ इबादत का नहीं होता, 12 महीने इबादत के होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि हमें ईदी डोनेट करनी चाहिए। तो वैसे भी हमें डोनेशन करनी ही चाहिए। एग्जैक्टली। और ईदी ये होता है कि आप, अब एक होता है ना कि बोलते हैं पेरेंट्स दे देंगे, अभी तो हम कुछ करते नहीं है, लेकिन उस एक टाइम ईदी पे होती आपकी, है पैसे हमारे एग्जैक्टली ईदी आपकी अपनी मलकियत है, आप उसको जहाँ चाहें आप दे सकते खर्च हैं। कर सकते हैं। तो अब जैसे खाने की डिशेस का मैंने पूछा था, तो ऐसी एक रैंडम सवाल है, अगर आप कोई खाने की डिश होते ईद की जो स्पेशल होती है, आप क्या आप होते क्या हैं? होते हैं? शीर खुरमा उनका जवाब फिर है। आपसे सबसे पहले सवाल मैं आता हूँ आप पे वापसी अभी। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे कोई एग्जैक्ट आप पालक पनीर हो? मैं कोई पालक एग्जैक्ट पनीर डिश नहीं बन सकती, तो मैं सोचती हूँ कि मैं आलू वाली बिरयानी करती। ओह नाइस नाइस, बहुत आलू वाली। और वैसे विद आलू है, अच्छा। विदाउट आलू, ये तो बहुत हाँ, डिबेट ये हो बहुत, जाएगी ये मेरे अलग ख्याल डिबेट से। आपने स्टार्ट कर दी। जब हाँ। चिकन नहीं खा सकती तो कम से कम विद आलू तो होनी लेकिन चाहिए। मैं विद आलू वाली टीम में ये हूँ। इन जैसे लोग अब विद आलू वाली टीम में With आलू, नहीं मैं obviously विदाउट नहीं, आलू, without मुझे आलू। आलू Without नहीं आलू। पसंद। बिल्कुल, थैंक यू। कोई Without तो विदाउट विद चिकन होंगे ना आप लोग नहीं फिर, मतलब विद चिकन तो और वो with आपके आलू लिए दोनों। सही है। तो वो मेरे लिए सही मेरा है। है कि चिकन भी हो आलू भी हो, तो क्योंकि आज एक नया क्वेश्चन आ गया, विद चिकन या विदाउट चिकन। और आप चिकन जरूरी है बिरयानी की जो में भाई। है, आप क्या बनना पसंद करेंगे अब बताया था ना आपने, शीर खुरमा। वा- वाकई अब आपने इसी में स्टिक रहना जी है। जी बिल्कुल इसी पे। अली आप क्या बनना पसंद करेंगे? या मैं कोई सब्जी बन जाऊंगा, कोई भी हो, ताकि लोग मुझसे दूर रहें, पास ना इधर। नहीं, कुछ लोगों को सब्जी पसंद होती है, कुछ मुझे लोग होती होते हैं ना, है। ज्यादा नहीं होते। वो वेजिटेरियन है। वो वेजिटेरियन। मैं ऐसे घर में आप हूं ना, इधर आ जैसे जाए, मेरी साइड पे आ vegetarian जाए। है। या इसके घर कोई हाथ नहीं लगाएगा। आप में से किसी को गाने का शौक है या सिर्फ सुनने का शौक है? नहीं मुझे सुनने का शौक है, गाने का बिल्कुल शौक नहीं है। अरे आपको? मैं भी सुनने का शौक है, गाने का नहीं। अच्छा, मैंने ये सुना है आप रैप बहुत अच्छा करते हैं। कहाँ पे सुना? मैंने बहुत जगह, ये आपके क्लासमेट से ही सुना है। मैंने आपके बहुत सारे क्लासमेट से सुना है। कभी के बाद करता हूँ, किसके पास? कभी के कभी बाद। कभी कभार कभार। तो आज थोड़ा सा हो जाए। मतलब आज भी करेंगे। थोड़ा सोचे। चले चले आज करने। 25,000 की नौकरी कैसे घर संभाल लेता, मांगेंगे चावल तो फिर कैसे उनको दाल देता, तुझसे नहीं पूछ रहा ये खुद से है सवाल मेरा, खुद से सवाल मेरा, बढ़ूंगा मैं आगे कैसे, पैरों में कांच है तो सड़कों पे हम भागे कैसे, निशाना धागे कैसे तीर का आता पता नहीं है, पसंद है पैसा उसको मेरी इसमें खता नहीं है, हाँ उसमें वफा नहीं है क्योंकि इसमें नफ़ा नहीं है, उसे तो लगता है कि रब भी उससे खफा नहीं है, अगर वो रूठा नहीं तो दिल में क्यों सुकून नहीं, मैं बिकता नहीं हूँ मुझे बाजारों में ढूंढ नहीं। ओ भाई बहुत डीप हो गया, बहुत डीप हो गया। आंसू आ रहे। ईद पे बहुत ज्यादा ना, ईद के हिसाब से ईद के मौके पे तो बहुत इमोशनल बहुत डार्क हो गया। ईद पे आपकी सबसे फेवरेट चीज, मतलब ईद का आप इंतजार करते हैं साल भर उस फेवरेट चीज के लिए, वैसी कौन सी फेवरेट चीज है? तैयार होकर टिकटॉक बनाना। ओह माय गॉड। ट्रांसलेशन मुझे खास लगा तौर इसका पे। जवाब ईदी होने वाला है कि ईदी के अब लिए तो भी। ईदी की देनी पड़ती है। मुझे लगता है अभी ईद की एक्साइटमेंट नहीं रही। इनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ, अच्छा यहाँ पे किस किस को ईदी देनी पड़ती है? मुझे देनी पड़ती है। सही में आके लेगी। आप कुछ छोटे बहन भाइयों को देनी पड़ती है। अच्छा आप बताएं, आपकी कौन सी ऐसी फेवरेट चीज है जिसके लिए आप पूरा साल ईद का इंतजार करते हैं? फेवरेट चीज़ मेरे पास ईद पे ना म्यूजिक प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स बहुत आते हैं, आपको ये मतलब अच्छा लगता है कि अच्छा लाइक लगता है। काम करना? आपकी थी हॉबीज ऐसी कौन सी चीज़ है? शूट्स बहुत होती हैं ईद के दिन, फोटो शूट्स बहुत। पूरी चीज हैंडल कर ली है। मैं खैर मुबारक लिख लिख के थक जाती हूँ। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है इस तरह? अब पहले ईद की दावतें भी ज़्यादा होती थी, अब ईद की दावतें भी कम हो गई हैं, खुद से चले जाते हैं लोग तो चले जाते हैं, वरना अब कोई खास तौर पर दावत के लिए करते नहीं है, बुलाते नहीं है, बहुत कम हो गए पहले से ये। अब लोगों के पास ना टाइम नहीं रहा, पहले होता था। अब ना ये जो मोबाइल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और मोबाइल फोन से इन्होंने लगता है लोगों का टाइम खरीद लिया है अब, क्योंकि अब टाइम कम है तो अब एक ही दिन बस होगा या कुछ
या वही एक हाँ, ईद मुबारक का बिल्कुल। टेक्स्ट कर देंगे जो हर जगह बस कॉपी पेस्ट हो रहा और होगा दूसरी बात, बाहर भी नहीं जाते, कपड़े लेते हैं, पहन के पिक्चर्स देके बंद करके रख देते और हैं। सो जाते हैं। ये सो जाते हैं। पोस्ट अब- कर देते हैं। अब मीम्स है ना कि अब ईद के लिए आपने सोने के लिए कौन से कलर के कपड़े खरीदे, मतलब अब पता है लोगों ने पिक्चर देनी खत्म हो गई, सोना है जाना ही बस, नहीं वही हमने। तो, वो करना ये क्या है। हम नहीं, ये सेलिब्रिटीज ये सब ऐसे ही करते हैं। तो वही चीज आ गई ना कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम है भी तो कोई किसी से मिलना ही नहीं चाहता है, वो कमी आ गई है अब मोहब्बत। तो ईदी भी मेरे ख्याल से ऑनलाइन ट्रांसफर कर हाँ, देनी चाहिए online अगर होती है, ऑनलाइन ही आती है बिल्कुल। अभी, मिलते हैं ही तो ऑनलाइन भी ईदी मिलेगी। ये अच्छी बात है। अच्छा, अब जब जैसे हम इस तरह की बातें करते हैं तो ईद कार्ड्स की बात आ जाती है। तो ईद कार्ड्स होते थे पहले और उन पे एक फनी और मजे मजे के शेर होते थे, तो कोई शेर आप लोगों को ईद कार्ड्स का याद हो तो एक एक मैं सुनना चाहूंगी सबसे। मेरे घर पे आज तक एक भी ईद कार्ड नहीं मैंने भी आज तक कभी ईद कार्ड नहीं दिया किसी को। नहीं, वाकई रिसीव भी नहीं नहीं, किया कभी। नहीं, अच्छा, ईद receive के भी वो नहीं जो किया मैंने होते हैं तो। वो उनको कभी देखा भी नहीं। अब तो इतनी आज- इज्जत किसी ने दी नहीं कभी कि हमें ईद कार्ड भी मिले। ये चीज बहुत अच्छी है। खानदान वाले इतने अच्छे ही नहीं रहे होंगे। खानदान दोस्त भी नहीं देते अब तो। नहीं, अच्छा इस तरह के शेर होते थे ना, वो दोस्तों के लिए लिखते थे, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी दोस्त लाखों में एक। तो इस तरह के हाँ। शेर ना उस टाइम एक हम्म। एथनिसिटी थी चीजों में कि एक आ रहे हैं ईद कार्ड्स। अब तो मुझे लगता है देख दूर दूर अब थोड़ा सा ये अब वो अब जैसे- कल्चर ही खत्म हो गई ईद कार्ड्स का, हम्म, बिल्कुल ही लेकिन वो। अब ना आर्ट एंड क्राफ्ट और इस तरह के जो पेजेस हैं हम्म। जो हैंड क्राफ्ट वाले, तो वो चीजों वो को फिर भी ये वापस ला चीज को रहे हैं। लेकर आ रहे हैं। ये थोड़ा सा वापस दोबारा आ रहा है। अब ईद कार्ड्स और इस तरह की चीजें यही शेरों के साथ आ रहे हैं। तो अच्छा, हमने बातें तो बहुत सारी कर ली। अब हमारे पास ना एक गेम है। अब गेम का मकसद बेसिकली ये है कि आपके सामने आपको बैलून्स नजर आ रहे हैं और आपको वहाँ पंप भी नजर आ रहा है। अब आपने बैलून्स फुलाने हैं। अब हम टाइम नोट करेंगे 1 मिनट में कौन कितने ज्यादा फुलाएगा। ये बारी- गेम ये दोनों कर ले, नहीं नहीं, 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 सबको सबको इक्वली। वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो यहाँ भी आनी चाहिए ना। फिर तो यहाँ भी आनी चाहिए। हाँ, तो वो होस्ट भी खेलेंगे होस्ट है, obviously। ये आपका काम है, हमने गेस्ट इसीलिए बुलाए हैं। हाँ तो जी, पहले कौन स्टार्ट करेगा? कोई भी लेडीज फर्स्ट। ओके। ओके, तो चलो मैं टाइमर लगा लेते हैं फोन हम। में टाइम नोट कर रही हूँ। तो फिजा, आपका वक्त शुरू होता है अब। ठीक, गिव कर जाए आप लोग, मतलब किस तरह के लोग हैं स्पोर्ट्स में गुजारा करें ये कौन सी स्पोर्ट्स में काउंट होता है मैं जानना यार। चाहता आप लोग मतलब वो आपका जब आप कर रहे होंगे वो भी आपका साथ देंगी। नहीं, मैं नहीं दूंगी अब। अच्छा, आप लोगों को बातों से ये तो ओहो। अच्छा, दोबारा कुछ जल्दी आठ अभी है सेकंड आपके है। 8 सेकंड। 8 सेकंड है। 5 फूलेगा ये। 4 3 2 1। एक हो गया। नहीं, अभी हुआ नहीं, नहीं, ये बांधना पूरा भी नहीं बांधना है। है अभी आपको। खवातीन से तो नहीं हो पाया। अब आप लोग क्या करते हैं? सही है अली, तो आपका टाइम भाईचारा बस on top। स्टार्ट हो रहा है। अरे आर यू रेडी? आपका टाइम शुरू होता है अब। ये अली ये अरे प्रैक्टिस करके आए हैं अभी। लग रहा है अली बाहर स्टॉल लगा दे। अली इस पे आप मोबाइल स्टॉल लगा। नहीं, अपनी बर्थडे पे इसी को बुक करती थी। क्या बात ओह माय गॉड, यार आप लोग तो बहुत बचपन के फ्रेंड्स लग रहे हैं। इसको पूरी यार आप प्रैक्टिस लोग को चाहिए आप अली को बातों से उनकी कंसंट्रेशन खराब करें। ओ भाई, एक हो गया। एक हो भी गया। 8 8 7 5 5 4 3 2 वन हाफ हो गया। बस नहीं, एक हुआ ही है। count बस होगा। चलो, एक भी तो हुआ ना। ये लगा क्यों नहीं? चलो भाई, अब लास्ट वो इसकी बारी। आपका वक्त शुरू होता है अब। अब अली छोटे-छोटे अगर करना। आप 2 बैलून फुला लेते ना अली यहीं पे। ये बस, जल्दी जल्दी अली। जल्दी 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 जल्दी। तो मुझे लगेगा बांधना मुश्किल यार है। अली हट आप ना जाए वो। कंसंट्रेशन खराब करें, आपको तो जीतना ही नहीं नहीं यार, Oh my God, भाईचारा एक on हो गया। top जीते 15 तो। 14 ओह शिट। आता। ओह शिट, जल्दी जल्दी। आई गेस टाई हो जाएगा। 9 मुझे भी लग रहा है tie हो 8 जाएगा। 7 6 5 3 2 1 क्या बात है? बिल्कुल एंड पे, बिल्कुल एंड पे। ये तो टाई हो गया। टाई हो गया है। टाई हो हमारे गया। पास गिफ्ट एक था, हम आपको कैसे दे हम आधा आधा कर लेंगे, यहाँ पे मसला ही नहीं है। अब अब यहाँ पे भाईचारा और टॉप रखते हुए ना आप लोग आधा आधा खुद ही बांट गिफ्ट लें। की तरह पहले गिफ्ट लाए प्लीज आप। ये बलून रखे आप ये।
करना है हम्म, और जो सबसे अच्छा रैप करेगा, कम 1 मिनट का टाइम होगा। सही। आपके पास गिफ्ट पेपर है, टेप है और ये बॉक्स है और टाइमर हम आपको Scissors? देंगे मैक्सिमम। वही तो ट्विस्ट है, आपको सीजर्स के बगैर करना मुंह से है। वो आपकी मर्जी है, चॉइस इज योर्स। चले भाई अब हम गेम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टाइमर सिर्फ 2 मिनट्स का है और चीटिंग नहीं अरे नहीं, पहले timer पहले नहीं, नहीं, टाइमर जब स्टार्ट आप होगा। लोग अपनी मर्जी से जो सबसे पहले कर लेगा वही टाइम रुक जाएगा, ठीक है? अब आप सबके लिए एक साथ टाइम स्टार्ट हो रहा है। अब टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। चले जल्दी जल्दी, ये टेप ही नहीं खुल रही अभी आप लोग सर। ओहो खुल गई। ओह, जल्दी और जो टेप सबसे है, अच्छा ये तो ले गया। वो टेप टेप खोल। ये आप हो नहीं नहीं हम आप खुद करने की सॉरी हम कोशिश इसमें करें, हेल्प जल्दी नहीं जल्दी। कर सकते आपकी। अली और फिजा तो टेप तो यहीं बैठे बाकी रह नहीं खुल रही जाएंगे। भाई। ओ भाई ओ भाई ये लग रहा है ये शॉप पे ही काम करते हैं। तभी बोला था कि ये गेम खिलाएंगे ये वाली। गेम पे कंसंट्रेट करें जल्दी ये जल्दी। देखो ओहो खुल गई। सबकी टेप अली खुल गई। सॉरी भाई मुझे आप बोला अली वो तो नहीं ले गए भाई, गेम ले गए वो। अरे वो आप आधा भी हो गया उनका। ओ भाई ये तो ये इन्होंने पक्का पक्का इनकी इन्होंने शॉप है। किसी- अभी मैं पूछती हूँ इनसे कौन सी शॉप। भाई गिफ्ट पैकिंग करवाने के लिए इनके पास जाना है। ये मेरे ख्याल से फोटोग्राफी के साथ साथ पार्ट टाइम फिजा जॉब कुछ है। कोशिश कर रही है और अली तो फिजा ये अली की तो कोशिश है अभी। लड़की होने के साथ साथ ये काम तो होना चाहिए था। ओ, इतनी वो लड़कियां तो फिजा गिफ्ट को ना रैप करती फिजा हैं। को टेप खोलने में ज्यादा टाइम लग गया। वो तो भाई अरे भाई ये तो गए हो गया भाई। जल्दी फिजा जल्दी आप कर सकती हो। फिजा जल्दी Smart जल्दी है। दोनों मेरी साथ टेप के ही ऊपर ये हो प्लास्टिक चढ़ी हुई है सर। लास्ट में होगा थोड़ा। वो अभी तक टेप लेके ही बैठे थे। आप अब छोड़ दे। अब आपके घर में लगता है आप खुद नहीं खोलते अब टेप। आप भाईचारा और टॉप ही रखें। फिजा जल्दी फिजा फिजा जल्दी। फिजा फिजा जल्दी ओहो फिजा जल्दी। मैंने तो देखा ही नहीं वो। फिजा जल्दी। हम लड़की के साथ हैं, लेडीज पावर। चलो जल्दी फिजा फिजा। सेकंड तो आ जाऊंगी ना। अली ने बिल्कुल हिम्मत हार। वो टेप लगाए। फिजा जल्दी फिजा जल्दी फिजा फिजा जल्दी। फिजा। हो गया डन। ये तो ओहो वाओ यार बहुत अच्छा रैप किया है। बस देखो बस मेरी टेप खत्म, खुली अब थी इन्होंने खत्म मुझे ताने game। मारे थे। उसके टेप और आपको आपकी तो फिनिशिंग बहुत मैं टेप निकाल रहा हूँ अभी लग। आप रहने दे। आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिजा आप अपना बॉक्स उठा के हमें दिखाएंगी आपने कैसा रैप किया है। मैंने इतना किया कि कोई भी खुश हो जाएगा, गिफ्ट अच्छा दिए। वाओ नहीं यार वैसे और भी ऊपर- उनके रैप तो कुछ Perfect, अलग ही उनके- नजर आ रहा है। थोड़ा सा खराब हो गया कुछ काम उन्होंने जो है। जल्दी एंड में बहुत यार मैं सिंपलिसिटी रखता हूँ, मुझे रैप ये- वैप करना अच्छा नहीं लगता। लोगों को ये gift पहले अच्छा ही जो लगेगा। है आपको खट्टे क्यों लग रहे हैं? इससे भी पता चल रहा है मैं दोस्तों को गिफ्ट देती हूँ अच्छे बना बना। देखा ये लो। उनकी टेप Nice. नहीं खुली फिर भी वो शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए वो कि थोड़ा- मैं जीत वो जाऊंगा। आराम से लगे हुए हैं कि ओह ये तो आराम से करेंगे। मैं देखा ही नहीं कि वो अरे मैं तो एक्टिंग करी थी, मेरी टेप नहीं खुल रही। असल में खुली हुई थी। चलें अब ईद शो में हमने बातें भी की, गेम्स भी खेले, सब कुछ हो गया। अब जब हम ईद की बात करते हैं तो ईद एक मोहब्बतों का त्यौहार है और इसमें मतलब हमें रिश्तेदारों के साथ और घुलना मिलना चाहिए। जो इतने सालों से नाराज़गियाँ होती हैं वो ईद पे ख़त्म होनी चाहिए। तो आप किसी को अगर ईद जो आपसे कोई नाराज़ हो, आप किसी को ईद मुबारक कहना चाहें, आपका उनके लिए कोई कोई ऐसा मैसेज हो? मैसेज आप देना चाहें? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि मेरी सिर्फ दोस्तों से जो होती है ना वो बात ख़त्म हो जाती है ज़्यादातर, क्योंकि जब करीब होती है तब ज़्यादा अच्छी दोस्ती होती है और जब वो दूर चली जाती हैं फिर तो ईद क्या सलाम का भी मैसेज नहीं आता। तो ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आपके कोई पुराने दोस्त हैं तो आप उनको याद रखें, एटलीस्ट उनसे हफ्ते में या महीने में एक दफ़ा तो ज़रूर बात करें। और अगर उनकी ईद आती है, अगर बर्थडेज आती हैं तो उस पर लाजमी विश करें। इससे उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी एक सुकून मिलेगा कि आपने अपनी वो दोस्ती तो याद रखी है। बाकी मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। जी अली आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज दोस्ती से रिलेटेड भी है और दोस्ती का तो खैर इन्होंने बता दिया। उसके अलावा मैं बोलूँगा कि हमें चाहिए कि हम ईद पे निकला करें बाहर और घूमा फिरा करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि अभी के दौर में हम अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो टाइम बहुत कम स्पेंड कर रहे होते हैं या कभी कभार नहीं कर रहे होते। तो ये ईद ही होती है जो हमें फैमिलीज़ को एक साथ कर सकती है। तो यही कहना चाहूँगा। बाकी ईद मुबारक सबको। और मोवेज आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो फ़लस्तीन में जो अभी हालात है बहुत उनकी बुरी हालत है, उसके लिए हमें चाहिए कि अपनी ईदी का कुछ % हमें निकालें, उनको डोनेट करें और ताकि वो भी
ईद तो बना नहीं सकते, मतलब